एवरीवन हेलो एवरीवन सो वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमें नेशनलिटीज के बारे में पढ़ा था फ्रेंड्स में। अब हम उसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करें था ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स जो है इसके और क्लियर हो सके। सो फर्स्ट इज शार्ल्स हॉबीट ऑन। तो इसका मीनिंग क्या है कि शार्ल्स एक ये पर्सन है, हॉबीट मीन्स टू लिव इन, एंड यहाँ हमें बोला ई एन इज फॉर इन, एंड इंग्लैंड हमें बोला तो हमें उसी से बनाने हैं ये वाला फिलिंग द ब्लैंक्स भी एंड नेक्स्ट वाला भी, ये दोनों हमें इंग्लैंड से ही बनाने हैं। तो शार्ल्स हॉबीट ऑन, अब ये इंग्लैंड है तो हमने पढ़ा था कि ही लिव्स वेयर विच कंट्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन्ग्लतेर, ANGLETERE, एंड इले, इसका मतलब इल इज फॉर, हमने प्रोनाउंस की में करा था हिम, सो ही इज सम नेशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बोलेंगे कि ही इज ओंगले। अब क्योंकि इल है तो ये मैस्कुलिन, तो हम इसलिए ओंगले लिखेंगे। हम एंड में जो ई डालते हैं वो हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो फेमिनिन के लिए डालता है। सो नेक्स्ट इज नू अबितो ओंग, सो इट इज दैट वी लिव इन, एंड इंडिया है, सो इंडिया का क्या होता है एंड, नू अबितो ओंग कंट्री वाइज दिस, एंड नू सॉम। सो अभी हमने ये पढ़ा था, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा है दैट इज सिंगुलर में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कैसे होता है। एंड अगर प्लूरल ऑफ नेशनैलिटीज की बात करें तो हम उसमें एस लगा देते हैं मैस्कुलिन फॉर्म में भी एंड फेमिनिन फॉर्म में भी। तो अभी हम प्रैक्टिस से सीखते हैं उसका कैसे होता है। जैसे अभी ये नू है, सो नू हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्रोनाउन में कि इट इज फॉर प्लूरल। सो अभी हमें नू लिखा है एंड ये लिखा है इंडिया। सो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे हम जैसे मैस्कुलिन वाला लिखते थे INDIEN, सो हम उसके बाद उसमें नू है प्लूरल, तो हम एस ऐड कर देंगे। फेमिनिन के लिए हम ई करते थे ऐड, प्लूरल मैस्कुलिन प्लूरल के लिए हम एस ऐड करेंगे, एंड देन फेमिनिन प्लूरल के लिए हम जैसे ई ऐड किया था हमने पहले, उसके साथ हम एस कर देंगे, दैट इज ई एस हो जाएगा ऐड फॉर फेमिनिन प्लूरल। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। अब ये है बात हो रही है मारी की, मारी इज फेमिनिन और वो सिंगुलर है, तो हम उसको ऐसे करेंगे कॉन्जुगेट, मारी ऑबिट ऑन, मतलब मारी लिव्स इन फ्रांस। तो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ कंट्री वाइज तो हम सेम ही लिखते हैं, जो नेशनैलिटी होती है वो चेंज होती है। अब हम बोलेंगे जैसे कंट्री वाइज हमने ओंग्लेतेर लिखा था तो वो चेंज नहीं होगी डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, मेल है या फीमेल है। लेकिन जब हम नेशनैलिटी वाला लिख रहे हैं कि LA मतलब फीमेल है यहाँ पे, उसके हिसाब से हम लिखेंगे कि वो फ्रांस में कैसे हम नेशनैलिटी लिखेंगे। जैसे अभी हम लिख रहे हैं LA फ्रांसे, फ्रांसे लिखा, फ्रांसेज होगा क्योंकि ई ऐड होगा, क्योंकि ये एल है, एल इज फेमिनिन सिंगुलर। ये कंट्री हमें लिखनी है फ्रांस, चाहे वो मैस्कुलिन सिंगुलर हो, फेमिनिन सिंगुलर हो, मैस्कुलिन प्लूरल हो या फेमिनिन प्लूरल हो, बट जो हम नेशनैलिटी वाइज लिखेंगे वो हमारा चेंज होगा एज कंपेयरिंग टू कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट हमारा फेमिनिन है तो हम फेमिनिन लिखेंगे, फेमिनिन फॉर्म। सब्जेक्ट हमारा यहाँ प्लूरल था तो हम प्लूरल में लिखेंगे। देन नेक्स्ट इज अहमद, अहमद अबीतो। अब जैसे बोला है कि वेयर ही लिव्स, सऊदी अरेबिया, तो हम सऊदी अरेबिया का कंट्री लिखेंगे, दैट इज, अभी जैसे ये है तो हम लिखेंगे आबिद ऑन अरेबी सऊदी, यहाँ पे SAOUDITE, वो थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम था। सो अब हम नेक्स्ट करेंगे इल ए। अब यहाँ पे इल बोला है मतलब इल इज मैस्कुलिन सिंगुलर, तो हम क्या लिखेंगे सऊदी अरेबिया में सऊदियन। नेक्स्ट इल्ज, अब यहाँ इल्ज है तो ये तो हमें अमेरिका का है, अमेरिका का ये वाला जो चीज है कि ही लिव्स वेयर, वो तो सेम होगा और अमेरिक कंट्री को हम चेंज नहीं करेंगे, अभी हमने पढ़ा। लेकिन जो नेशनैलिटी हम उसकी लिखेंगे सिटीजन की, वो चेंज होगी एज कम्पेयर टू सब्जेक्ट क्या है। तो अब ये एल्स है तो हम जैसे मैस्कुलिन में हम ये लिखते थे अमेरिकन, वैसे ही लिखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ IL था तब हमने अमेरिकन लिखा था, अब यहाँ ILS है तो ये हमारा मैस्कुलिन प्लूरल हो गया।
तो हम इसमें s ऐड कर देंगे टू डिनोट कि ये प्लूरल है।